नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी अर्जुन वर्मा शो, जहां हम देश, समाज, नीति और इतिहास को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और विश्लेषण से समझते हैं। मैं हूं प्रोफेसर अर्जुन वर्मा और इस मंच का उद्देश्य है न अंधी तारीफ, न अंधा विरोध, बल्कि हर मुद्दे को गहराई और संतुलन के साथ आपके सामने रखना। आज हम बात करने जा रहे हैं आज पेश हुए देश के बजट पर। कुछ लोग इसे साधारण बजट कह रहे हैं, कुछ लोग निराश हैं, तो कुछ इस दूरदर्शी मान रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि बजट में किसे कितना मिला। असली सवाल यह है, क्या यह बजट देश को आर्थिक स्थिरता देता है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल गंभीर और तथ्यात्मक विश्लेषण, तो दी अर्जुन वर्मा शो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का बजट स्थिरता, संतुलन और भारत की आर्थिक दिशा। बजट का दर्शन। हर बजट का एक चरित्र होता है। कुछ बजट चौंकाते हैं, कुछ लुभाते हैं और कुछ इतिहास बनाते हैं। आज पेश हुआ बजट तीसरी श्रेणी में आता है। यह बजट तालियां बटोरने के लिए नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने के लिए बनाया गया है। यह साफ संकेत देता है कि सरकार अब लोकप्रिय फैसलों से ज़्यादा जिम्मेदार फैसलों पर जोर दे रही है। खर्च होगा, लेकिन सोच समझकर। राहत मिलेगी, लेकिन अनुशासन के साथ। विकास होगा, लेकिन टिकाऊ तरीके से। यही वजह है कि इस बजट को एक स्थिर और परिपक्व बजट कहा जा सकता है। आम नागरिक और मध्यम वर्ग। किसी भी बजट की असली परीक्षा आम नागरिक के जीवन में होती है। आज की सबसे बड़ी चिंता है महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता। यह बजट महंगाई पर सीधे बड़े नारे नहीं देता, लेकिन नियंत्रण की दिशा में स्पष्ट रणनीति जरूर दिखाता है। सरकार का फोकस है कीमतों में स्थिरता, आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती और आर्थिक झटकों से बचाव। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट बड़ी राहतों से ज़्यादा भरोसे का बजट है। यह संदेश देता है कि आज अगर स्थिरता रहेगी तो कल आर्थिक मजबूती आएगी। पार्ट 3, किसान, ग्रामीण भारत और कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था की नींव आज भी गांवों पर टिकी है। इस बजट में ग्रामीण भारत को केवल सहायता देने वाला नहीं, बल्कि विकास का साझेदार माना गया है। कृषि क्षेत्र में ध्यान केवल सब्सिडी पर नहीं, बल्कि उत्पादकता, तकनीकी और दीर्घकालिक आय पर है। ग्रामीण रोजगार, सड़क, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों पर जोर यह बताता है कि सरकार गांवों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। जब गांव मजबूत होंगे, तभी देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत होगी। पार्ट 4, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक दृष्टिकोण। आज महिलाओं की भूमिका केवल सामाजिक नहीं, आर्थिक भी है। यह बजट महिला सशक्तिकरण को कल्याण नहीं, आर्थिक निवेश के रूप में देखता है। स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन, कार्यबल में भागीदारी, इन सभी के जरिए महिलाओं को आर्थिक धुरी बनाने की सोच दिखती है। यह बजट मानता है कि जब महिलाएं सशक्त होगी तो परिवार, समाज और देश तीनों मजबूत होगी।
पार्ट 5 युवा शिक्षा और रोजगार। भारत एक युवा देश है और कोई भी बजट युवाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यह बजट सीधे नौकरी देने की बात कम करता है, लेकिन नौकरी पैदा करने वाली व्यवस्था पर जोर देता है। शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। भविष्य का भारत सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यम का केंद्र होगा। पार्ट 6 अर्थव्यवस्था, निवेश और वैश्विक संकेत। आज भारत केवल घरेलू अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी है। यह बजट राजकोषीय अनुशासन, नीतिगत स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को प्राथमिकता देता है। दुनिया के लिए संदेश साफ है, भारत जल्दबाजी नहीं करता, भारत भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। यही वजह है कि यह बजट बाजार को स्थिरता और निवेश को भरोसा देता है। तो क्या यह बजट हर वर्ग को तुरंत खुश करता है? शायद नहीं, लेकिन क्या यह बजट देश को आर्थिक संतुलन, स्थिरता और भविष्य की तैयारी देता है? बिल्कुल। यह बजट नारों का नहीं, नींव का बजट है। कुल मिलाकर आज का बजट भारत को स्थिर अर्थव्यवस्था से मजबूत राष्ट्र की ओर ले जाने वाला एक जिम्मेदार और दूरदर्शी कदम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।